बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है इनके लिए जो ओमान मस्कत में रहते हैं और इनके पास ओमान मस्कत का ड्राइविंग लाइसेंस है या वो ट्राई कर रहे हैं लाइसेंस हासिल करने की। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आपके लाइसेंस के ऊपर जितने भी मुखालफे हैं आप इनको ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं, वो भी अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से ही सिंपल एक ऐप को यूज़ करके। और दोस्तों, वो ऐप है ROP यानी रॉयल ओमान पुलिस की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में नहीं जाना चाहते तो उस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इस लिंक को फॉलो करके वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अलावा आपके पास ओमान मस्कत के किसी भी बैंक का कार्ड होना भी लाजमी है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। इस ऐप के ऊपर मैं पहले भी चंद वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर चुका हूं। इन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वो लिंक को फॉलो करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ROP यानी रॉयल ओमान पुलिस की मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिंपल अब उसको खोलूँगा और आपको करके दिखाऊँगा कि ये आप कैसे पे कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ में एक बेल का आइकॉन आएगा, आपने बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करके ओके कर देना है, ताकि हम जो भी न्यू वीडियोस चैनल में अपलोड करें वो सीधा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मैं ROP यानी रॉयल ओमान पुलिस की ऑफिशियल ऐप खोलता हूँ और आपको उसमें अपने ऑप्शंस यानी मुखालफे ऑनलाइन पे करने का तरीका बताता हूँ। ये सिंपल आपने इसके ओके करना है। ये देख सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा वाला पेज खुलेगा। आपने फर्स्ट वाला ये जो एक कार नज़र आ रही है ट्रैफिक सर्विस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और मज़ीद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं और सबसे पहले वाला है ऑप्शंस इंक्वायरी एंड पेमेंट। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, इसके बाद में आपका लाइसेंस नंबर मांगेगा, सिविल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका पताका का नंबर, जो आपके पताका के ऊपर नंबर है, पताका का नंबर और लाइसेंस का नंबर सेम ही है, इसलिए मैं अभी अपना पताका का नंबर दूंगा और इंटर करूंगा। और दोस्तों, आपके पताका के ऊपर, आपके लाइसेंस के ऊपर जितने भी मुखालफे होंगे वो यहाँ शो कर देगा। जैसे ये आप ऊपर देख सकते हैं, इस टाइम मेरे पास 10 ऑप्शंस रजिस्टर्ड हैं। और ये आप नीचे देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल। अगर आप जितने भी मुखालफे आपके पताका के ऊपर हैं, आपके लाइसेंस के ऊपर हैं, अगर आप फुल पे करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली क्लिक करना चाहते हैं तो ये नीचे आप देख सकते हैं ट्रैफिक ऑप्शंस, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। और जितने भी मुखालफे होंगे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पूरी तफसील मिल जाएगी, कौन सी तारीख में है, किस लिए करके रखा है और कितने रियाल का है। आपने सिंपल यहाँ पे जितने भी पे करने हैं उनको टिक कर लेना है। जैसे ये टिक हो गया, मैं भी आपको सिर्फ एक ही करके बताऊंगा। और आपने सबसे नीचे आ जाना है और ये सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है कन्फर्म पेमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास आ गया यू हैव सिलेक्टेड 1 फाइन एंड द टोटल अमाउंट इज़ 10 रियाल। और इससे आप नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं पे यूजिंग ओमान इशू डेबिट कार्ड। और इसके बाद में सेकंड वाला है पे यूजिंग अदर कार्ड, यानी अगर आपके पास ओमान के किसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो सिंपल आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं तो आपने सेकंड वाला चूज़ करना। इसलिए मैं इसको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर ही रहने दूंगा और पे के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और ये देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस ऐसा होगा।
ये कुछ इनकी वेबसाइट की तफसील है जो आपको यहाँ मिल जाएगी, और उसके बाद में नीचे आपने पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन देनी है सब। और दोस्तों जैसे ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला वाला ऑप्शन है डेबिट कार्ड नंबर, और इसके बाद में सेकंड वाला है वैलेट थ्रो, यानी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर एक्सपायर डेट लिखी हुई है, लिखा होगा वीज़ा के साथ में लिखा होगा वैलेट थ्रो। वो आपने सिंपल पहले वाला मंथ यानी यहाँ पे लिख देना है, जितना भी आपका है। जैसे यानी कि अगर आपका 1 है तो आपने 1 लिख देना है। और सेकंड वाला ऑप्शन है ईयर, यहाँ पर आपने हो सकता है आपके पास 21 लिखा हो, 23 लिखा हो, या खाली 2020 लिखा हो। आपने सिंपल वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपने कार्ड होल्डर नाम, यानी आपके पताका के ऊपर जो भी नाम लिखा है, आपके बैंक कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा है, आपने सिंपल वो नाम यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद में दोस्तों कार्ड सिक्योर कोड CVV ये कोड आपको आपके डेबिट कार्ड की बैक साइड में सिग्नेचर के लास्ट में 3 हिस्सों में मिलेगा। वो कोड आपने सिंपल यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये कोड सिर्फ 3 हिस्सों में आपको मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद में आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप जैसे ही इसको फिल करके, ये कार्ड फिल करके आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सबसे नीचे आप आखिर में एक और विंडो, एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा, इंटर द OTP, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो OTP है, आपने जब अपना अकाउंट खुलवाया था, अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ अटैच करवाया था, ये OTP उसके ऊपर आएगी। और आपने सिंपल वो OTP यहाँ पर लिखकर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक कन्फर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आपने कन्फर्मेशन ओके कर देना है और आपके बैंक अकाउंट से। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।